हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का चैप्टर 2 दक्षता अभ्यास का 6 क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने दक्षता अभ्यास 2 में 5 क्वेश्चन तक पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने 5 में भाग विधि से धन वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है तो गुणनखंड विधि से हमने आप लोगों को पहले बताया भी है। गुणनखंड विधि मतलब जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हैं उसी को गुणनखंड करना कहते हैं। फिर दो दो समान संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है और इस तरह से वर्गमूल निकल जाता है। तो हम लोग वही यहां पर करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 625 बटा 121। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों का गुणनखंड करेंगे और फिर ऊपर जितना आएगा उसको लिखेंगे, नीचे जितना आएगा उसको। जैसे मान लीजिए 625 है तो हम लोग पहले 625 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मतलब जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 625 का गुणनखंड करेंगे, 5 से इसमें भाग जाएगा। तो देखिए 625 में भाग करेंगे 5 से तो 125 बार में भाग जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में। तो देखिए, जैसे 625 का हमने गुणनखंड किया, इसी तरह से 121 का करेंगे। तो 121 का जब कर लेते हैं गुणनखंड इसका, 11 से ये होगा 11 बार में और फिर 11 से 1 बार में। तो देखिए, इन दोनों संख्याओं का हमने गुणनखंड कर लिया। अब इसको लिखते कैसे हैं, जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है आप लोग जानते हैं, उसको रूट के अंदर रखते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे। इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो हम लोग रूट में लिखेंगे इस संख्या को 625 बटा 121। दोनों संख्याओं को हमने रूट में लिखा। अब 625 का देखिए गुणनखंड इतना आया है तो उसके जगह पर ये लिखेंगे। 625 के जगह पर कितना बार 5 आया, तो 4 बार आया है। तो 4 बार हम लोग 5 को लिखेंगे और बट्टा में 121 के जगह पर 2 बार 11 आया तो 2 बार 11 लिखेंगे। और दो दो देखिए संख्याओं का, समान संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। जोड़ा में से एक एक संख्या को बाहर निकालते हैं, ये चिन्ह हट जाता है। तो इस जोड़े में से एक 5 निकालेंगे और गुणा में इस जोड़े में से एक 5 और बट्टा में इस जोड़ा में से एक 11 निकालेंगे, ये रूट हट जाएगा। अब देखिए 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25 बटा नीचे 11 है, तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से गुणनखंड विधि से इसका धन वर्गमूल निकालना है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ 38 सही 139 बटा 169 दिया हुआ है। तो पहले ये जो सही बटा में है इसको पूरा बटे में हम लोग बदलेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इस 38 का इस नीचे वाले में गुणा करते हैं और ऊपर वाला जोड़ लेते हैं। तो ये इतना करने के बाद इस संख्या को ऊपर लिखा जाता है। 169 नीचे वाले में इस 38 का गुणा करेंगे और जितना आएगा उसमें 139 को जोड़ेंगे। तो इतना करेंगे तो 6561 होगा। ऊपर लिख लेंगे और नीचे जो नीचे रहेगा वही लिखते हैं। अब देखिए, बारी बारी से फिर से दोनों का गुणनखंड कर लेंगे और सॉल्व करना है। तो हम लोग गुणनखंड जब करेंगे पहले 6561 का करते हैं। इसका जब गुणनखंड करेंगे 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से भाग जाएगा इसमें। फिर 3 से भाग जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे, फिर से 3 से भाग होगा, फिर 3 से,
फिर 3 से भाग जाएगा, फिर 3 से और फिर 3 से। अब देखिए 169 है, इसका भी गुणनखंड हम लोग करेंगे। तो 169 का जब करते हैं तो 13 से इसमें भाग जाएगा 13 बार में, और फिर 13 से भाग जाएगा 1 बार में। अब इस संख्या को हमको लिखना है, तो लिखेंगे कैसे? इसका वर्गमूल निकालना, हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे संख्या को 6561 और बटा में 169, दोनों को रूट में लिखना है क्योंकि वर्गमूल निकालना है। 6561 के जगह पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 3 आया है, तो इसी को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 3 है, और बटा में सभी को रूट के अंदर लिखना है। 169 का गुणनखंड आया है 13 गुणा में 13। दो समान संख्या का ऐसे जोड़ा बना लेंगे, इसका इससे बना है, और यहां देखिए अब एक सब जोड़े में से एक एक संख्या को बाहर निकालते जाएंगे, एक इसमें से, एक इसमें से, फिर एक इसमें से और एक इसमें से, और नीचे 2 बार 13 है तो 1 13, सबका गुणा कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। 3 3 3 और 3 का तो 81 होगा, और बटा में 13, 81 बटा 13 यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहां पर 28 सही 189 बटा 289 दिया हुआ है। तो सबसे पहले नीचे वाले संख्या का इसमें गुणा करते हैं। 289 में 28 का गुणा करेंगे, जितना आएगा उसमें 189 जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8281, और बटा में नीचे का वही रहता है 289। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 8281 का गुणनखंड करते हैं। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे हम लोग इसमें 7 से भाग देंगे, फिर देखिए फिर से 7 से भाग करेंगे, अब 13 से भाग करेंगे 13 बार में, और फिर 13 से भाग करेंगे 1 बार में। इसी तरह से 289 है, इसका गुणनखंड करते हैं। तो ये 17 से 17 बार में कटेगा, और फिर 17 से 1 बार में। अब देखिए इस संख्या का वर्गमूल निकालना, तो इसको रूट में हम लोग लिखते हैं 8281 बटा में 289। फिर देखिए रूट में ही 8281 का गुणनखंड आया है 7 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 13, और बटा में 17 गुणा 17। हम लोग दो समान संख्या का ऐसे जोड़ा बना लेंगे। जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकालते हैं। इस जोड़े में से एक 7 गुणा में इस जोड़े में से एक 13, और बटा में इस जोड़ा में से एक 17। 13 7 का गुणा करेंगे तो 91 होगा, और नीचे 17, 91 बटा 17 यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। देखिए जो भी संख्या दिया होता है पूर्ण वर्ग संख्या कहते किसको हैं? जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा गुणनखंड विधि से उसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। जिस संख्या का वर्गमूल बिना दशमलव के निकल जाएगा उसी को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो हम लोग पहले इस संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाल के देखेंगे। अगर गुणनखंड नहीं निकलेगा, इसका मतलब वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि इस संख्या से इसमें गुणा करने पर पूर्ण वर्ग होगा, मतलब वर्गमूल निकलने वाला संख्या होगा। तो देखते हैं हम लोग
इस संख्या का पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से इसमें भाग होगा, फिर से 2 से भाग करेंगे, फिर से 2 से भाग होगा, फिर से 2 से भाग करेंगे, फिर से 2 से भाग होगा, फिर 2 से भाग करेंगे, अब 3 से भाग करेंगे, फिर से 3 से भाग करेंगे 17 बार में, और फिर से 17 से भाग करेंगे एक बार में। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या में देखते हैं इसका गुणनखंड कितना आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 9792 है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कितने बार, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, और 2 बार 3 आया है, और 1 बार 17। हम लोग जब 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, देखते हैं इस संख्या का वर्गमूल निकलने वाला है कि नहीं। तो देखिए 2 का तो जोड़ा बनता है, 3 का भी बनता है, लेकिन 17 का नहीं बनता है। और देखिए किसी भी संख्या का जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसी को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो कहा है कि इसमें कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसमें गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें हम लोग किससे गुणा कर देंगे कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं, अगर 2 सबका जोड़ा अगर 17 का भी जोड़ा बन जाए, मतलब 1 17 से अगर हम लोग गुणा कर दें इसमें, तो इसका जोड़ा बन जाएगा, मतलब वर्गमूल निकलने वाला संख्या हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है किससे गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में 17 वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो गई, 17। अगर 17 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो आंसर में हम लोग 17 को लिख लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। कह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जिससे इसमें भाग करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा भाग करने के बाद। यानी कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल के चेक करते हैं। जब 3675 दिया है, 3 से इसमें पूरा भाग जाएगा, अब देखिए इसमें 5 से भाग करते हैं, फिर से 5 से भाग करेंगे, अब 7 से भाग कर लेंगे, और फिर से 7 से भाग करेंगे। तो देखिए इस संख्या को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जब इसका गुणनखंड करते हैं 3675 का, अभी हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल रहे हैं इसका, इसलिए हम लोग कड़ी में नहीं रखेंगे, रूट के अंदर नहीं रखेंगे इसको। तो इसका गुणनखंड जो आएगा 3 गुणा में 5, फिर गुणा में 5, फिर गुणा में 7, फिर गुणा में 7। जब हम लोग 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं तो देखिए 5 का जोड़ा बन जाता है, फिर 7 का जोड़ा बन जाता है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बनता। और आप लोग जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो इसमें देखिए अगर हम लोग किसी भी संख्या में भाग करते हैं, ऐसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ हो, इसमें अगर हम लोग 3 से भाग कर दें तो 3 से ये 3 कट जाता है। तो यहाँ भी देखिए 5 का जोड़ा बना हुआ है, 7 का बना हुआ है। अगर हम लोग इसमें पूछ रहा है किससे भाग दें तो पूर्ण वर्ग होगा। अगर मान लीजिए इस संख्या में हम लोग 3 से भाग कर दें 3 से, तो 3 से ये 3 कट जाएगा और केवल इतना बचेगा, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो किससे भाग करें दिया है तो हम लोग किससे भाग करेंगे, 3 का जोड़ा नहीं है तो 3 से भाग करेंगे, मतलब 3 से भाग करेंगे तो 3 कट जाएगा। तो यही लिखेंगे आंसर में 3, ये आंसर हो जाएगा।
आंसर में 3 इसलिए लिखेंगे और पूछा हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें भाग देने पर, तो लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या 3 है जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व कर लेना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया, 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 4 अंकों की छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी से संख्या, आप लोग जानते हैं 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होता है 1000। तो यहां कहा है 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये 4 अंकों की छोटी संख्या हमको मिल गया, तो पहले देखते हैं इसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं। वर्गमूल कैसे निकलेगा, कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है का हम लोग वर्गमूल जब निकालते हैं, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को संख्या से आगे भी जाना है पीछे भी जाना है। तो देखते हैं, हम लोग 2 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, भाग इसमें करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो 3 3 यहां पर लेंगे, प्लस करेंगे, यहां भी 3 बार में होगा, यहाँ 9 होगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1, ये दोनों 0 उतर जाएगा, यहाँ जोड़ लेते हैं। अब यहाँ 1 बार में फिर से भाग जाएगा, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ 61 होगा, यहाँ बचेगा 39। तो देखिए आया 31 और यहाँ 39 बच गया, यहाँ जोड़ेंगे तो 62 होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले देखना है 31 जो आया है, 31 में अगर 31 का हम लोग गुणा करते हैं तो 961 होता है। देखिए 31 जो आया, वर्गमूल जब भी संख्या का निकाला जाता है तो उस किसी संख्या का डबल गुणा होता है। यहाँ हमने क्या किया, जो 31 आया देखेंगे कि उससे कौन सा संख्या प्राप्त हुआ, मतलब 31 का वर्ग संख्या क्या होगा ये देखेंगे। तो जो 31 आया इसका वर्ग संख्या देखिए होता है 961। अब मान लीजिए 31 का 961 होता है, 31 का वर्ग संख्या 961 का ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। हमको 4 अंकों का छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना। तो देखिए 31 हमको जो संख्या मिला, इसका जब हम लोग वर्ग संख्या निकालेंगे, मतलब इससे जो संख्या मिलेगा 961, ये पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 31 निकलेगा। अब हम लोग 31 के बाद का संख्या लेते हैं। 31 के बाद आता है 32। तो 32 गुणा में 32 अगर हम लोग करते हैं तो देखते हैं 32 का वर्ग संख्या क्या मिलता है, क्योंकि 31 से जो संख्या मिला ये 3 अंकों का संख्या है, जबकि हमको 4 अंकों का छोटी से छोटी संख्या बताना जो पूर्ण वर्ग संख्या। ये 3 अंकों का पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। 4 अंकों का देखना, 31 आया, इससे हमने देखा। इसका अगला वाला जो लेके देखेंगे वो 4 अंकों का हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 31 के बाद 32 आएगा, आप लोग जानते हैं। और 32 का हम लोग संख्या देखते हैं कितने अंकों का हो रहा है, तो 32 में 32 का गुणा करते हैं। देखिए जब 32 में 32 का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 1024। अब जब 1024 मिला, 32 में 32 का गुणा हुआ, यानी कि इसका वर्गमूल निकल सकता है। यही 32 होगा वर्गमूल, जिस संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या जब होगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो एक बात ये ध्यान में रखेंगे, देखिए 31 में जब 31 का हमने जो 31 यहाँ मिला था, 31 में 31 का हमने गुणा किया तो 961 हुआ था। मतलब ये 3 ही अंक का संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। और 31 के बाद आता है 32। 31 और 32 के बीच में तो कोई संख्या है नहीं, 31 के बाद 32 आता है। तो जब 32 से हमने वर्ग संख्या निकाला तो हमको क्या मिला, 1024। मतलब 4 अंकों का संख्या मिला। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहाँ था, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1024, क्योंकि 1024 का ही वर्गमूल निकल सकता है। तो इस तरह से हम लोग आंसर लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि 1000 का वर्गमूल
निकालने पर हमें 31 तथा शेष भी प्राप्त होता है। देखिए वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं तो 31 मिलता है और कुछ शेष भी प्राप्त होता है, तथा 31 का वर्ग संख्या 961 मिलता है, जो 3 अंकों का पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है ये 3 अंकों का। अतः 31 के बाद अर्थात 32 का वर्ग संख्या 1024 मिलता है, जो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। यही आंसर लिख लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में आप लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे।